सर नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करें हम लोग। नाइट्रस ऑक्साइड भी ओजोन लेयर डिप्रेशन के लिए जिम्मेवार माना गया। पहले इसे नहीं माना जाता, इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड चर्चा में। कौन? नाइट्रस ऑक्साइड। आप लोग जानते हो इसके बारे में? नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में और कुछ जानते हैं? लाफिंग गैस। हाँ, तो इसे ओजोन लेयर के क्षरण के लिए पहले उतना जिम्मेवार नहीं माना जाता था, लेकिन अब माना जाता है। ठीक है, तो इसमें भारत की भागीदारी कितनी है? भारत मतलब प्रति व्यक्ति कितना उत्सर्जन करता है भारत? भारत 0.8 प्रति व्यक्ति 0.8 kg पर प्रति व्यक्ति पर कैपिटा। ठीक है, सबसे ज्यादा रूस है, 3.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है। ठीक है, विश्व में सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां बनाया गया? कश्मीर में किस नदी पर? चनाब। अभी जानते हैं आप लोग नीट यूजी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, तो उसके संबंध में एक शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? के राधाकृष्णन। कौन? के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन पहले इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। के राधाकृष्णन इसरो जानते हैं ना? पहले इसरो के अध्यक्ष हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और एक उच्च स्तरीय कमेटी जो गठित की गई, किसके द्वारा की गई? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नीट यूजी के एग्जाम में धांधली नहीं, बहुत चर्चा में आया था, उसी पे एक समिति गठित की। याद रखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित किया गया और उसके अध्यक्ष है के राधाकृष्णन। ठीक है, होराइजन 2047 चर्चा में रहा है। होराइजन 2047 समाचार पत्र में सुर्खियों में रहा है। ये है भारत और फ्रांस के बीच सामरिक भागीदारी के 25वें वर्ष के अवसर पर इसकी घोषणा की गई है। होराइजन 2047। होराइजन 2047 किसके किसके बीच? भारत और फ्रांस। अब ये एक पार्टी है जो काफी चर्चा में रही है, 2020 नाम सुने? केरल में चुनाव में इन्होंने भाग लिया है और आम आदमी पार्टी ने इसके साथ अलायंस भी किया है। उसका नाम है 2020। ऐसे जैसे लिखा है ना वैसे पॉलिटिकल पार्टी केरल के चुनाव में भाग ले रही है। आम आदमी पार्टी ने इसके साथ गठबंधन भी किया है। कामी रीता शेरपा का नाम सुना? कामी रीता शेरपा।
अमीलिता शेरपा के साथ क्या ये है, ये अब तक 29 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना चुकी है। कितनी बार? 29 बार। सबसे पहले इन्होंने 1994 में 24 वर्ष की आयु में एवरेस्ट को फतह किया था। ठीक है। ईरान के एक बंदरगाह के डेवलपमेंट का 10 वर्षीय ठेका भारत को मिला है। उस बंदरगाह का नाम क्या है? चाबहार पोर्ट। भारत के सुनिएगा 4 ग्रंथ को यूनेस्को ने, आप लोग सुने भी पढ़े भी होंगे, वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में 4 बुक को शामिल किया है यूनेस्को ने। किसमें? वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में दर्ज किया है। भारत के 4 आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिदृश्य से संबंधित बुक। एक रामचरितमानस, जिसकी रचना किसने की? तुलसीदास। दूसरा महाभारत, वेदव्यास। तीसरा पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। चौथा है सहृदयालोक लोचन, आचार्य आनंदवर्धन। इसका नाम याद रखिए, सहृदयालोक लोचन। 3 ठो तो पॉपुलर है ना। ये चौथा कौन है? सहृदयालोक लोचन। इसके राइटर कौन है? आचार्य आनंद वर्धन। और किस राज्य ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है? और उस पर एक कार्बन एक्शन प्लान भी बनाया है, लो कार्बन एक्शन प्लान। शुरुआत में ही मैंने चर्चा किया। हाँ, बिहार। सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म के लिए एक G4 का अनौपचारिक ये संगठन है, अस्तित्व में है और बहुत चर्चा में रहता है। G4 इसमें कौन कौन देश है? भारत, जापान, ब्राजील, और जर्मनी। भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील। एक्चुअली जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य हैं? 15। इसमें 10 है अस्थायी और 5 अस्थायी। और वीटो पावर किसको मिला हुआ है? 5 को। तो अस्थायी मेंबर बनने के लिए इन चारों ने अपना दावा पेश किया और चारों ने सोचा कि अलग अलग अभियान चलाने से बढ़िया इकट्ठा होकर अभियान चलाया जाए। इन चारों ने मिलकर बनाया क्या? G4। और ये ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज किसके लिए? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता के लिए। क्लियर है? अब इसमें भारत का विरोध पाकिस्तान करता है, जापान का विरोध चाइना करता है, कोरिया करता है, जर्मनी का विरोध इटली करता है, ब्राजील का विरोध अर्जेंटीना करता है। तो इन देशों का विरोध करने वालों ने अलग से क्लब बना लिया है, उसको कहा जाता है कॉफी क्लब। क्या कहता है? कॉफी क्लब। तो जो एक्स्ट्रा बोलते हैं वो भी ध्यान रखिएगा। कॉफी क्लब किससे संबंधित है समझ गए ना? चलिए आगे चलते हैं। सहृदयालोक लोचन के राइटर कौन है? अभी आचार्य
आनंदवर्धन। और किस राज्य ने एक कानून बनाया है जिसके अनुसार मुस्लिम विवाह या मुस्लिम समुदाय में तलाक होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अधीन ही होगा, ये नियम बनाया है, पर्सनल लॉ के तहत नहीं चलेगा। ये असम। गोपीचंद ठोटापुरा नाम सुने? गोपीचंद ठोटापुरा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री। गोपीचंद ठोटापुरा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ये है, केरल के रहने वाले हैं और अमेरिका की एक कंपनी ब्लू ओरिजिन के ही अंतरिक्ष यान से इन्होंने अंतरिक्ष का सफर किया है। गोपीचंद ठोटापुरा। अब ये मतलब ये एक न्यू कैलेडोनिया, याद रखिएगा इसको, न्यू कैलेडोनिया क्या बताते हैं? न्यू कैलेडोनिया ये फ्रांस का उपप्रदेश है, ठीक है, और ये प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी दूर। फ्रांस अभी भी इस पर कब्जा किए हुए है, यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया है तो फ्रांस ने यहाँ इमरजेंसी लगा दिया है, जो कई तरह का इफेक्ट आ गया, समझ गए ना? न्यू कैलेडोनिया कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। और फ्रांस किस समुद्र तट पर है? पूरा यूरोप किस समुद्र तट पर है? लग से बताइए, कम से कम प्रशांत के पास तो नहीं है। प्रशांत महासागर में ये है न्यू कैलेडोनिया भूभाग है, जो फ्रांस इस पर अपना दावा रखे हुए है और यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया है आजादी के लिए। यहाँ पर फ्रांस ने क्या किया है? इमरजेंसी लगा दिया। चलिए आगे। आधारशिला पाठ्यक्रम किसके द्वारा जारी किया था? आधारशिला केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ज्ञान सुंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ज्ञान सुंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये किस किस देशों के बीच इसके फाइनेंसिंग के लिए समझौता हुआ? भारत और भूटान। और कौन? भारत और भूटान के बीच। रेक जेम्स प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये किस देश में है? रेक जेम्स प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये किस देश में है? आइसलैंड। रेक जेम्स प्रायद्वीप जहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, रेक जेम्स कहाँ है? आइसलैंड। और कुछ पुराने शहरों का नाम बदला गया है, ठीक है, हाल में।
इसलिए नया नाम क्या है ये जानकारी होनी चाहिए। इलाहाबाद का नाम सभी लोग जानते होंगे, प्रयागराज। अहमदनगर कहाँ है? अहिल्या नगर इसका नाम रखा गया है, महाराष्ट्र में। लिख लीजिए, ये जानकारी है तो कोई बात नहीं। अहमदनगर का नाम क्या रखा गया? अहिल्या नगर। अहिल्या के बारे में क्या, किनके नाम पर है? अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की मराठा राजवंश है। औरंगाबाद, ये औरंगाबाद ये बिहार का नहीं, महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है उसका नाम बदला गया। क्या? छत्रपति संभाजी नगर। उस्मानाबाद, उस्मानाबाद का नाम रखा गया धाराशिव। ठीक है। उस्मानाबाद, धाराशिव। इसके बाद आइए हाल में, ये पिछले साल 2024 में कुछ देशों में भयंकर बाढ़ है। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। 4 देश का नाम याद रखिएगा, केन्या, सोमालिया, इथियोपिया और तंजानिया। यहाँ भारत के द्वारा सहायता भी भेजा गया राहत सामग्री। केन्या, सोमालिया, इथियोपिया, तंजानिया। अच्छा, अब तो बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात बहुत बड़ा स्टेट है। कहा दिया जाए कि सोनपुर कहाँ है? बिहार में।